हेलो दोस्तों, आर्ट हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे, ठीक है, जो अजंता से कुछ संबंधित था, कुछ जोगीमारा से संबंधित था, ठीक, कुछ तकनीकी के संबंधित था। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेस्को सेको तकनीकी और जो इसमें किस तरह से तकनीकी अपनाई गई थी। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक कह रहा है कि फ्रेस्को बूनो प्रविधि पर क्या परिभाषित की जा सकती है। किसके बारे में पूछ रहा है? फ्रेस्को बूनो परिभाषित कर रहा है। फ्रेस्को बूनो जो जो प्रविधि है उसके बारे में बता रहा है। किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्रविधि है। किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा स्थिति पर क्या है, भित्ति पर लगाना बूनो प्रविधि है। नेक्स्ट कह रहा है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है। और एक कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से बताइए आंसर कौन होगा। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रेस्को विधि होता है दो विधि होता है, एक बूनो होता है और सेको होता है। सेको वाले होता है सूखी पद्धत, बूनो वाले में होती है गीली पद्धत। ठीक ना, हमको हिंट दिए हैं तो आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। किसी भी धरातल के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना बूनो प्रयुक्त कहलाता है। देखिए क्या होता है, जैसे दीवालों पे जैसे पेंटिंग करने से पहले दीवालों पे क्या है, उसको जो है पुट्टी कर दिया जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है गीली पद्धति में। और उसको प्लास्टर करने के तुरंत बाद ही उसमें क्या है, कलर लेकर उसमें क्या है, खिरोच कर उसमें अच्छे से चित्र बना दिया ताकि कलर उसके अंदर चला जाए। तो ये जो क्या है, बूनो मतलब गीली पद्धति कही जाती है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, समझते चलिएगा। भित्ति चित्रण की वह प्रविधि है जो दीवारों के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं और जो प्लास्टर सूखने के साथ सूक्ष्म विधि ही पक्के हो जाते हैं। इसे क्या आर्द्र भित्ति चित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भित्ति चित्र भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्रित क्या चित्र बनते हैं? लकड़ी के पट्टे पर, दीवारों या गीली सतहों पर, कपड़ों पर या कागज पर। ठीक है, तो फ्रेस्को बूनो जो पद्धति है किस पे लागू होती है, किस पे होगी? देखिए ये आप होगी लागू दीवार की गीली भित्ति पर। जैसे दीवार को गीली भित्ति पर ही चित्र करना क्या कहलाता है? फ्रेस्को बूनो पद्धति कहलाता है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन कि ताज़ा जो ताजी होती है ना, तो तुरंत प्लास्टर होता है उसको ताजे गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि कहलाती है। फ्रेस्को सेको, देखो फ्रेस्को बूनो, टेम्परा और मोजाइक। ठीक, मोजाइक, इसमें से आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइए, क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल, अभी हम आपको बताए हैं। देखिए फ्रेस्को सेको में इस सूखी विधि होती है, सूख जाने के बाद चित्रण किया जाता है। और फ्रेस्को बूनो में क्या होता है, जब गीला रहता है तभी चित्रण किया जाता है। ठीक, और टेम्परा क्या है तो कलर लगाने की विधि होती है। और मोजाइक तो ये आपका यूरोपीय कला संबंधी से संबंधित कला है। तो यहाँ पर आंसर आपका फ्रेस्को बूनो पद्धति सही हो जाएगा। ठीक, आगे तरफ देखते हैं हम। फ्रेस्को सेको चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग लाई जाती है? फ्रेस्को सेको पूछ रहा है, अब सेको सूखो की बात कह रहा है। शुष्क भित्ति चित्र, गीली भित्ति चित्र तय। और इसमें से कुछ विकल्प और है, दिखाते हैं हम आपको। तो वास्त और कैनवास, तो इसमें पहला वाला जो है वही सेको मतलब सूखी सूखी भित्ति जो पहला वाला आंसर था वो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इधर फ्रेस्को विपरीत क्या है, विपरीत सूखी सूखी सतह पर रंग लगाने की प्रविधि क्या फ्रेस्को कहलाती है। जैसे दीवार जब इस तरह से करके जब दीवार सूख जाती है उसके बाद जब इस पर चित्रण किया जाता है उसको सूखी चित्रण कहते हैं या सीको कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है बताइए। पहाड़ी चित्र से है, अजंता चित्र शैली से है, आधुनिक चित्र शैली से है कि प्रागैतिक चित्र शैली से? तो क्या हो जाएगा, ये अजंता चित्र शैली से संबंधित है। किससे है?
अजंता चित्र शैली से संबंधित है। ठीक, तो इसमें आगे देखते हैं। यह अजंता की चित्रण शैली यूरोप के फ्रेस्को सेको तकनीक से संबंधित है, क्योंकि फ्रेस्को सेको तकनीक की तरह अजंता चित्रण शैली में भी दीवारों के भीतर दीवारों पर पतला लेप करके क्या है समतल बनाया जाता है था। उसके बाद सूखने के बाद उस पर चित्र बनाया जाता था। इस शैली का प्रयोग क्या है जीपोत्रो ने किया था। कौन किया था? जीपोत्रो ने किया था। और माइकल एंजेलो द्वारा तैयार की गई चित्र द लास्ट जजमेंट इस तकनीक के सबसे बेहतर उदाहरण होते हैं। ठीक, उदाहरण में से एक है द लास्ट जजमेंट तकनीक की क्या उदाहरण है। तो चीज़ों को समझिए कि कौन सी भित्ति कौन सी सूखी होती है, कौन सी गीली होती है। ठीक, अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, तकनीक में से पूछता है सवाल, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए। किसके चित्र बनाए गए? इटली में, जयपुर में, अजंता में, इनमें से कहीं नहीं। बताइए, फ्रेस्को सेको की बात कर रहा है, इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अजंता में फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे। ठीक सॉरी, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित किया जाता है। किस पे? ताजे चूने की बात कर रहे हैं पे, ताजे चूने के लेप पर। तो फ्रेस्को, ग्वास, टेम्परा, वाश, इसमें से क्या होगा? बताइए कौन सी तकनीक मानी जाएगी? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेस्को। क्या हो जाएगा? फ्रेस्को तकनीकी। ठीक, अब आगे तरफ पढ़ते हैं हम लोग। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को कहते हैं। भारत के क्या है? चूने में सोखने की शक्ति कुछ अधिक है। किसमें? चूने में। चूना में बहुत पानी लगता है, अतः चूने के प्लास्टर भीगे हुए मुलायम चट्टाने या काले लेप को बहुत समय तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। क्या? जब चूने हमको पहले पहले के ज़माना में, अब तो मान लीजिए चूने की भी कई क्वालिटी आ गया, तुरंत डालेंगे खुल जाएगा, लेकिन पहले जो बड़े बड़े चट्टान जैसे मतलब ठोस ठोस चूने आते थे, तो उसको अगर हमको घर पे पेंट उंट करना रहता था पहले के ज़माने में, तो उसको पहले हमें क्या शाम को ही भे देते थे, उसको सुबह उसकी क्या करते थे, छान कर अच्छे से तब उसको लगाते थे, ताकि वो क्या अच्छे से भिगो जाते थे, फूल जाता था खूब बढ़िया से, क्या कलर लगता था। ठीक, बहुत ज़्यादा पानी भी सोखता था, डालते समय बहुत क्या बुझ 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 कर खूब ज़्यादा पानी सोख लेता था। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं। प्रैक्टिकल की तरह तो हम पढ़ेंगे तो भूलेगा नहीं। ताज़ा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वो क्या कहलाती है? फ्रेस्को कहलाती है, गुआस कहलाती है, टेम्परा कहलाती है कि वाटर कलर कहलाती है? बताइए क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए इसका आप लोग फटाफट। ठीक, तो ताजे चूने वाला क्या हो जाएगा? फ्रेस्को तकनीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेस्को तकनीक हो जाएगा। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो इस तकनीक को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तब तक हमारा क्लियर नहीं होगा। ठीक, कह रहा है फ्रेस्को का अर्थ। किसका? फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है? भित्ति चित्र होता है, भित्ति चित्रण की विधि है, या अर्ध चित्र है, या लघु चित्र है? इसमें से क्या आंसर होगा? बताइए, बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा? ये एक जो फ्रेस्को अर्थ का होता है, ये दीवारों पर चित्रित की गई क्या होती है? दीवारों पे। किस पे? दीवारों पे भित्ति चित्र की एक पद्धति है। क्या है? दीवारों के भित्ति चित्र की एक पद्धति है। पद्धति मतलब होता है ये एक विशेष तकनीकी है, इसके द्वारा ही केवल भित्तियों पर ही कर सकते हैं। फ्रेस्को सेको फ्रेस्को बोलो केवल भित्तियों पर ही चल सकती है और किसी कागज कैनवास पे नहीं चल सकती है। ठीक है, ना इसको लघु चित्र या अर्ध चित्र में माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अगला, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में, पुस्तक आवरण में, धरातलीय चित्रण में, या कैनवास चित्रण में? बताइए, बताएं अभी। किसका जो हमेशा माध्यम होता भित्ति मतलब दीवारों के चित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? जोगीमारा की जो गुफा है किस पहाड़ी में? पहाड़ी का नाम पूछ रहा है। जोगीमारा, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, या रामगढ़? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक,
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रामगढ़। क्या हो जाएगा? रामगढ़ की पहाड़ी पे जोगीमारा स्थित है, ठीक, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, देखिए जोगीमारा गुफा के जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जो एक तीर्थ स्थान भी है। यह गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसको ए माना था, लेकिन बाद में जाकर वो किसको माना? डी को माना। किसको माना? डी को माना। लेकिन आपका सही जो होगा क्या है? रामगढ़ है। देखिए पहले वो दूसरा माना था, छोड़िए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सही इसका क्या हो जाएगा? रामगढ़ की पहाड़ी पे ही है। इस गुफा के समीप क्या है? सीता बेगरा गुफा है, जो क्या है? प्रेक्षागृह। प्रेक्षागृह मतलब नाट्यशाला था। यहाँ पे नाटक उस समय के जो है समय में नाटक यहाँ पर किया जाता था। डॉक्टर ब्लैक के अनुसार जोगीमारा गुफा तीसरी शताब्दी के पूर्व 300 ईसा के पूर्व की है। जोगीमारा के चित्रण शैली सांची और भरौत से मिलती है। किससे मिलती है? सांची और भरौत से मिलती है। 300 ईसा पूर्व की ये बात कर रहा है, जो मौर्य समय की बात कर रहा है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? किसके पास पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी के उद्गम के, के पास कौन सी प्रसिद्ध गुफा चित्र है, जहाँ से नर्मदा नदी निकली है? बादामी, चित्तरमासल, जोगीमारा की बाग? इसमें से आंसर बताइए क्या होगा? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो कहानी कौन से निकली है? ये जोगीमारा की गुफा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे बनी है, पाई गई है। ठीक, आगे देखते हैं। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? ईसा से कितने वर्ष के पूर्व? 300 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व। इसमें आंसर क्या होगा? बताइए आंसर, फटाफट दीजिए आंसर का जवाब। तो आपको हो जाएगा 300 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 300 ईसा पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो भित्ति चित्र को अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। जो विधि है, तकनीक है, कौन कौन सी तकनीक और किस तरह से काम करती है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, कह रहा अगला क्वेश्चन कि जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? किसकी बात कर रहा है? जोगीमारा। किसकी बात कर रहा है? जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी में, महाराष्ट्र में या औरंगाबाद में? कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए। कहाँ स्थित है ये? आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए मध्य प्रदेश में तो, पंचमढ़ी में तो है नहीं, औरंगाबाद में है नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं है। देखिए इसकी अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर पूछ रहा कहाँ स्थित है, अगर वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ है, लेकिन पहले जो था ये मध्य प्रदेश में ही था। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा कि जोगीमारा स्थित गुफा कहाँ स्थित है, तो वर्तमान की बातें कर रहा है। अगर हम वर्तमान में जाएंगे तो इसको हम छत्तीसगढ़ मानेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ विकल्प दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए ये भी सही मान सकते हैं, लेकिन क्या है कि है तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ इसको मान सकते हैं। चलिए देखते क्या है सही। देखिए इसको स्टार लगा दिया है, कंफ्यूज कर दिया। लेकिन देखिए जब विकल्प में नहीं देता है तो पूर्व की आपको लगा सकते हैं, ये भी सही होता है। जोगीमारा की गुफा वर्तमान में, देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ और पूर्व में मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये वर्तमान कंडीशन है और पहले की कंडीशन, जब दोनों एक में था तो क्या था, तब मध्य प्रदेश कहा जाता था। जब अलग हो गया तब छत्तीसगढ़ में वो हिस्सा पड़ने लगा, इसीलिए उसको क्या करते, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। कि सरगुजा जिले की स्थित, किसमें? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला है, वहाँ पे स्थित है। इस गुफा में वरुण देवता, किसका है? वरुण देवता का अंकन किया गया है और जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। बहुत सकरी और छोटी गुफा है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। इसकी ज़्यादा करेंगे 10x6x6 ही है। इसकी लंबाई 10 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई 6 फीट। ठीक, और 1914 ईस्वी में असित कुमार हालदार और छिछिंद्रनाथ मजूमदार ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन करके उसका विवरण प्रस्तुत किया था। क्या उसका विवरण प्रस्तुत किया था? ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा जो है इसका विकल्प दिया गया था ए,
किंतु जोगीमारा वर्तमान छत्तीस राज्य में है, जो विकल्प में नहीं है। तो क्या है, तो ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है, राज्य को विभाजित करके 2000 में इसको अलग कर दिया था, तो इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जोगीमारा की गुफा डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है जोगीमारा की गुफा, बताइए। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में कि छत्तीसगढ़ में। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है, बताइए। जोगीमारा की गुफा आपका एमपी में। कहाँ है, एक मिनट, जोगीमारा जोगीमारा के ऊपर कहाँ स्थित है, वही चीज़ फिर घुमा दिया है। ये नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ ही होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जोगीमारा की गुफा पूछेगा तो अगर दोनों देगा, ठीक है, तो आपको जो छत्तीसगढ़ ही मारना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसमें वर्तमान में है ही। हो क्या है, छत्तीसगढ़ जो वर्तमान में ही है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं। जोगीमारा गुफा स्थित है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। फिर वो कई बार रिवाइज कर रहा है, इस चीज़ों को आपको याद हो जाना चाहिए कि वर्तमान पूछेगा छत्तीसगढ़, हमेशा जो छत्तीसगढ़ रहेगा वो भूतपूर्व में थी मध्य प्रदेश, इस समय क्या है, छत्तीसगढ़ में ही माना जाएगा, छत्तीसगढ़ में ही है। आगे तरफ देखते हैं हम लोग। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, फिर कह रहा है झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है। किसकी बात कर रहा है, राज्य। फिर वही चीज़ कह रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये आपका छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा, इतना क्वेश्चन हम लोग उसके हल कर लिए कि अब तो भूलेगा ही नहीं कि जोगीमारा कहाँ पे है। ठीक है, यह कुछ नोट दिया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया था। ये राज्य अपने अपने जो राज्य होते हैं, अपने अपने जो आयोग होते हैं, अलग अलग इसके आंसर होता है। तो डाउट क्लियर करने के लिए कोई समाप्त कर देता है, कोई लीड कर देता है, कोई इसको कॉमन कर देता है। तो अलग अलग तरीके से लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक, फिर कह रहा है जोगीमारा की गुफा की लंबाई किस, क्या पूछ रहा है, जोगीमारा की गुफा की लंबाई की बात पूछ रहा है। तो लंबाई आपका कितना होगा, 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट, 7 फीट। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई 10, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 6। ठीक, तो 10 गुणे 6 गुणे 6, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, 10 फीट। क्या आ जाएगा सही, 10 फीट। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं। देखिए, जोगीमारा के चित्र बने हैं। कह रहा है कि जोगीमारा का चित्र बने हैं, किस पे बने हैं, छतों पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि, किस पे बने हुए हैं जोगीमारा के चित्र, बताइए। किस पे बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। किस पे, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। किस पे बने हुए हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। जोगीमारा के प्रत्येक चित्र सफ़ेद पृष्ठभूमि पर क्या रूपरेखा से बने, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठभूमि उनका सफ़ेद है, ठीक, और क्या लाल रंग से चित्रण किया गया, रेखाएं खींचकर बनाई गई, किससे, लाल रंग से चित्रण करके रेखाएं बनाई गई है। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगी की समाधि के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, किसी के लिए नहीं। कौन सा आंसर इसमें होगा, तो जोगीमारा जो है सबसे पहले भित्ति चित्र की शुरुआत कहाँ हुई थी, जोगीमारा में। इसीलिए जोगीमारा क्या है, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज़ और जान लीजिए कि जोगीमारा की जो गुफा है
ये प्राकृतिक गुफा है, ठीक है, ये मानव निर्मित गुफा नहीं है। बाकी जो अजंता है, एलोरा है, सब क्या मानव निर्मित गुफा है, लेकिन जोगीमारा जो है प्राकृतिक गुफा है, इसको बनाया नहीं गया था, ऑलरेडी ऐसे ही था, बस उसमें चित्रकारी की गई थी, ठीक है। आगे है जोगीमारा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भित्ति चित्र में पशु, पक्षी, पुरुष, मकान, तालाब, पुष्प आदि का अंकन किया गया। ध्यान दीजिएगा, पक्षी का, पुरुष का, स्त्री का, मकान का, तालाब का और पुष्प और आदि जैसे चित्रों का अंकन यहाँ पर किया गया था जोगीमारा की गुफा में, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। लाल लिली कुमुदनी जो फूल होता है, पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। जैसे लाल पुष्प है, ठीक है, इस तरह से है, उस पे दो लोग युगल हैं और नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं। किसमें है? जोगीमारा में है, किसी तनवासल में है, कि बाग में है, कि अजंता में है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा जोगीमारा। जोगीमारा की गुफा में ही जो दूसरी गुफा का चित्र बता रहा है, उसमें लीली कुमुदनी पर दो युगल प्रेमी क्या डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ठीक। ये आगे असित कुमार हालदार, छितिननाथ मजूमदार, ये दो लोग जो थे, ठीक। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन करके 7 चित्रों के खंडित अवशेष वर्णन किए थे। तृतीय खंड में इन्होंने लाल रंग की कुमुदनी, लीली पुष्प, युगल स्त्री का नृत्य करते दिखाए हैं, जो लाल रंग में चित्रित हैं। चित्रों में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ दृश्य भी अंकित किया गया है। प्रथम खंड में कुछ पुरुष आकृतियां हैं, जिसमें केंद्र पुरुष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे चित्रण किया गया है, ठीक। और दूसरी जो दे रहा है कि एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी तथा अलंकृत रेखाओं में नदी की मछली नुमा विशालाकृति है, ठीक है। जोगीमारा गुफा की इस तरह से बात की गई है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक। तो आगे तरफ बढ़ते हैं कि जोगीमारा से और संबंधित क्वेश्चन होगा, उसको देखते हैं, उसके बाद तब अजंता के बाद बात करते हैं। कह रहा डैश जोगीमारा गुफा के चित्र का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चित्र का हिस्सा नहीं है। मछली मानवकृत है, मछली है कि नहीं, हाथी, नारियल के पेड़, प्राकृतिक दृश्य, ठीक। इनमें पूछ रहा नहीं है, क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, बताइए। नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा ये भी मानवकृतियाँ हैं, मछली भी है, हाथी भी है, नारियल का जो है पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य का अंकन जोगीमारा में नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए आगे तरफ देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम। अजंता के भित्ति चित्र से पहले किस गुफा भित्ति चित्र का चित्र हुआ? अजंता के भित्ति चित्र से पहले कौन सा आता है? बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर की एलिफेंटा, कौन सा है सही होगा? तो अजंता से पहले आपका जोगीमारा, क्योंकि जोगीमारा प्राचीन भित्ति चित्र सबसे माना जाता है, और यही जोगीमारा जो है प्राकृतिक गुफाओं में है, मानव निर्मित गुफाओं में नहीं अंकन किया गया है इसका, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और चीज़ देखते हैं के बारे में। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा में भित्ति चित्र हुआ था। बात समझ में आ गया। जोगीमारा गुफा को भित्ति चित्रकारी परंपरा की शुरुआत मानते हुए अजंता की आरंभिक कला का प्रेरक माना जाता है। देखिए, जोगीमारा गुफा भित्ति चित्र की परंपरा की शुरुआत माना जाता है। क्या है? शुरुआत माना जाता है। और इसकी जो आरंभिक होता है अजंता में माना जाता है। इसका जो आरंभिक काल अजंता का प्रेरक माना जाता है। जैसे मैंने वहाँ किए तो अजंता में इसका आरंभिक काल जो का प्रेरक माना होता है, कि उससे प्रेरणा लिया क्या, जोगीमारा से प्रेरणा लेकर अजंता में चित्रित किए गए। फिर कह रहा है कुछ नोटिस अन्य। कुछ विद्वानों का मानना है कि जोगीमारा की भित्तिचित्र परंपरा अजंता की आरंभिक प्राचीनतम भित्तिचित्र शैली का प्रेरक है, ठीक। आगे देखते हैं। जोगीमारा के चित्रों की रचना समकालीन भरत और सांची की मूर्तिकला से मिलती जुलती है, इसीलिए कहा जाता है ना 300 ईसा पूर्व मौर्य काल का था और 300 ईसा पूर्व में इसका भी निर्माण हुआ था, इसीलिए क्या उसको समकालीन हम लोग मानते हैं, ठीक। आगे तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि, अवधि मतलब होता है समय काल, मतलब किस समय की बात कर रहा है, कि अजंता गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? अजंता गुफा से पहले की है, क्या बाघ गुफा के बाद की है, ठीक, कि अजंता गुफा के बाद की बात की है, कि बुद्ध की बात की है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर अजंता गुफा से
पहले हैं, तभी ना इसका अनुकरण अजंता गुफा में किया गया है। ये अजंता गुफा से पहले की इसमें बात की गई है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? कह रहा भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र, किसकी बात कर रहा है? प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? बाघ में, बादामी में, जोगीमारा में, अजंता में। इसका आंसर बताइए। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो बाघ में, बादामी में, जोगीमारा में, अजंता में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिए। तो इसका हो जाएगा जोगीमारा। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जब चीज़ों को हम शुरू से धीरे धीरे क्रम बाय चलते जाएंगे तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता जाता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से संख्याओं का अंक 1 2 3 4 से 100 होता है, उसी तरह सिलेबस में जो दिया रहता है उसको हमको क्रम से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक सब्जेक्ट, एक जो चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट से क्या होता है, रिलेटेड होता है। और जब रिलेटेड होता है तो अगर हम चीज़ों को पहले पढ़ लेंगे, उस चीज़ों को बाद में इसको पढ़ेंगे जब, तो हमारा क्लियर होता चला जाएगा। अगर उसको हम बाद में पढ़ें, इसको पहले पढ़ ले तो हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है। इसीलिए चीज़ों को क्रम से हमको पढ़ना है। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। भित्ति चित्रण की कला ठीक भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से, या जोगीमारा से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जोगीमारा से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अजंता फ्रेस्को। क्या पढ़ते हैं? अजंता फ्रेस्को। ठीक है, देखिए अब अजंता के बारे में इसमें चित्र ज़्यादा मिलेगा। अजंता में कौन कौन सी तकनीक हुई। देखिए, अजंता गुफा से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अजंता की जो गुफा है, एक कृत्रिम गुफा है। क्या है? कृत्रिम गुफा है। और जो इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। पहले 29 गुफा थी, लेकिन बाद में जाकर ये 14 और 15 में के बीच में गुफा बनी, जो 15 एक ही नाम से जाने जाती थी, उसका निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर 30 गुफा का अंकन हुआ है यहाँ पे। ठीक, और ये जो है गुफा चित्र जो बनाए गए हैं 30 में, इसमें है तीनों का संगम है। चित्र भी है, मूर्ति भी है, और स्थापत्य, तीनों का क्या है, संगम इसमें है, या तीनों का निर्माण हुआ है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए अजंता के बारे में, मुख्य चीज़ कि उसका जब निर्माण हुआ था, पहले जो निर्माण हुआ था गवाक्ष का। किसका निर्माण हुआ था? गवाक्ष का। उसके बाद किसका निर्माण हुआ था, बताइए। गवाक्ष के बाद छत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? छत का निर्माण हुआ। छत के बाद आपका खंभे का निर्माण हुआ। किसका? खंभे का निर्माण हुआ। फिर खंभे के बाद आपका दीवार का निर्माण हुआ। किसका? दीवार का निर्माण हुआ। दीवार के बाद आपका प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ। चीज़ें सोच लीजिएगा कि पहले किसकी किसकी निर्माण होती है। यहाँ गवाक्ष नोट कर लीजिए। ठीक है, तो गवाक्ष, छत, खंभे, दीवार और लास्ट में प्रवेश। ठीक, ये उनके बनाने की तकनीकी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इसके चित्रों का वर्गीकरण किया जाए किस किस तरह से पाया जाता है, तो अजंता में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये क्या है, दो चित्रण की विधि। एक है चैत्य और एक है विहार। चैत्य में क्या होता है, पूजा किया जाता है, और विहार में क्या जाता है कि बौद्ध के अनुयायी को आराम करने के लिए बनाया गया था। इसमें धर्म दो है, कौन, मतलब बुद्ध को मानने वाले दो हैं, कौन, हीनयान और महायान। तो हीनयान क्या होते हैं, उनके प्रतीकों की पूजा करते हैं, और महायान क्या होते हैं, उनके मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक, तो इस तरह से थोड़ा मोटी मोटा जानकारी लिए हैं, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमें क्लियर डाउट होते चले जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम लोग। चित्रण विधि पूछ रहा है, वास तकनीकी है, तैल रंग है, पेस्टल रंग है, कि फ्रेस्को। बताइए तकनीक कौन सा इसमें तकनीक आप माना जाएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। अजंता के बारे में पूछ रहा है, तो इसका तकनीक हो जाएगा फ्रेस्को तकनीक। कौन सा तकनीक हो जाएगा? फ्रेस्को तकनीक। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। अजंता के चित्र गुफा भित्ति दीवार पर निर्मित है। क्या है? ग्रिफिथ्स महोदय ठीक का मानना है कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का क्या सम्मिश्रण है। किसका? फ्रेस्को और टेम्परा विधि का सम्मिश्रण है, या मिश्रित विधि है। यद्यपि इसे मुख्यतः फ्रेस्को तकनीक में
बनाया गया है या इसी तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अजंता की गुफा चित्र का माध्यम पूछ रहा है। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम बताइए। टेम्परा, तैल, पेस्टल या ग्रुप में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आप लोग बताइए। अभी हम बताए हैं कि इसका टेम्परा विधि है, फ्रेस्को तकनीक है, तो यही विधि आपको माध्यम मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? वाश, आला प्राइम, इम्पेस्टो या टेम्परा, क्या होगा बताइए। अजंता की भित्ति चित्र की तकनीक पूछ रहा है, कौन सी तकनीक पे बनाया गया है। अभी शुरुआत में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ये आपका हो जाएगा टेम्परा तकनीक। कौन सी है? टेम्परा तकनीक में इसको निर्माण किया गया है। फिर कह रहा है अजंता भित्ति चित्र का सर्वोत्तम उदाहरण, क्या कह रहा है? अजंता भित्ति चित्र का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मिश्रण माध्यम, ठीक, ग्राफिक्स कलाओं के माध्यम से, या फ्रेस्को के माध्यम से, या लोक कला के माध्यम से, कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है बताइए। अजंता की विधि में कौन सा है? आंसर दीजिए फटाफट। तो इसमें अजंता में फ्रेस्को माध्यम है। क्या है? फ्रेस्को माध्यम है। कौन सी? फ्रेस्को माध्यम है। ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है बताइए। म्यूरल का उदाहरण है, फ्रेस्को का उदाहरण है, तैल का उदाहरण है कि ग्राफिक का उदाहरण है? इसका आंसर आप लोग बताइए, किसका उदाहरण है। देखिए म्यूरल भी होगा, लेकिन अगर फ्रेस्को दिया, फ्रेस्को पहले अमल, क्योंकि दीवारों पे ही चित्रण किया जाता था, लेकिन यहाँ पे फ्रेस्को माध्यम जो चित्रण का जो है उदाहरण फ्रेस्को ज़्यादा सही, क्योंकि फ्रेस्को का इसकी विधि अप्लाई किया गया है, इसलिए फ्रेस्को इसमें सही माना जाएगा या सही होगा ही। आगे तरफ देखते हैं। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीक माध्यम, टेम्परा माध्यम। तो अजंता का माध्यम पूछ रहा है, कौन सा सही होगा बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो ये फ्रेस्को तकनीक माध्यम है। कौन सा तकनीक माध्यम है? अजंता चित्रकला का माध्यम, माध्यम पूछता है तो फ्रेस्को तकनीकी माध्यम इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आगे तरफ देखते हैं हम लोग। तो अजंता के बारे में अच्छे से समझते चलिए, इसमें से जो है क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में, तो इसको अच्छे से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, कह रहा है अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि या मिश्रित विधि। अब इस माध्यम को आपको बताना है किस माध्यम से ये बनी हुई है, बताइए इसका माध्यम। ठीक है, अगर तैल तो होगा नहीं, जल तो होगा नहीं, पेस्टल तो होगा नहीं, क्योंकि सब आधुनिक कलर हैं। ये जो आपका मिश्रित विधि था, जिसमें क्या है, क्या है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो दोनों विधि का प्रयोग किया गया था, और टेम्परा तकनीक भी इसमें लागू की गई थी। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है नेक्स्ट कि अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, मतलब शीशा, जमीन पर, कैनवास पर कि भित्ति पर, किस पे किया गया बताइए। तो अजंता के चित्रों को निर्मित की बात कर रहा है, तो किस पे चित्र किया गया है? ये दीवारों पे किया गया। किस पे किया गया है? दीवारों पे इसका चित्रण किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सतह पर अजंता की गुफा का चित्रण नहीं हुआ है? बात समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सतह पर अजंता की गुफा का चित्रण नहीं हुआ है? स्तंभ पर, छत पर, दीवार पर, जमीन पर। स्तंभ पर भी हुआ है, छतों पे भी हुआ है, दीवारों पे, और ये जमीन पे नहीं हुआ है, नीचे जमीन पर नहीं हुआ इसका। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। अच्छे से समझते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते चलिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि कंफ्यूज रहें। अजंता की गुफा का चित्रण स्तंभ, क्या, छतों, खंभों, दीवारों पर हुआ है, जबकि जमीन पर इसका चित्रण नहीं हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अजंता की भित्ति चित्रकारी सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया था बताइए। चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी, गोद सहित पत्थर पाउडर, ठीक, चावल की भूसी
और गोद सहित चिड़िया का बेट, चावल की भूसी और गोद सहित मिट्टी क्ले। तो इसमें के ऑप्शन आप लोग बताइए कि अजंता में जो है, अजंता की भित्ति चित्र में किस की जो सतह तैयार की गई थी, किस विधि से तैयार की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चावल की भूसी और गोद सहित क्या है, गाय का गोबर। यही आपका फर्स्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा पाउडर तो था नहीं, चिड़िया का बीट मतलब जो गंदगी था उससे भी नहीं, मिट्टी क्ले इसमें था ही नहीं, वही आपका गाय का गोबर वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अजंता की भित्ति चित्रकारी सतह को तैयार करने के लिए धान की भूसी, चावल की भूसी, ठीक है, वही भूसी, खड़िया, गोद, गोबर, बारीकी बजरी का प्रयोग क्या है, ठीक है, गारा प्रयोग इसमें किया जाता था तकनीक को बनाने में। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है। बजरी, खड़िया, सीमेंट, मेथी दाना। बताइए, उसमें सीमेंट की खोज हुई थी कि नहीं? आंसर दीजिए। उसमें सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, सीमेंट का जिक्र उसमें नहीं किया जाएगा। बजरा और खड़िया और मेथी दाना का उसमें प्रयोग किया जाता है, ये आदिकाल की परंपरा है। ठीक है, तो आगे तरफ बढ़ते हैं। चीज़ों को हम समझ कर जब करेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि शेष सामग्री को प्रयोग गारा बनाने में किया गया था। ठीक है, तो आगे तरफ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? बताइए इसका आंसर। 350 मीटर, 360 मीटर, 370 मीटर, 380 मीटर। इसको मीटर में बात करना है, मीटर में बात करना है। इसका आंसर बताइए। अजंता के मीटर किलो इतना तो बहुत कम कम दिया, इसमें से नहीं सही होगा कोई। अगर इसको सामान्यतः सही रूप से माना जाए तो ये जो है 850 मीटर में था। कितना? 850 मीटर में ये फैला हुआ है। ठीक, अजंता का जो अगर मीटर में बात करेगा तो 850 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसमें से सब बहुत कम कम मीटर पे कोई विकल्प सही नहीं होगा। देखते क्या दिया है। देखिए, अजंता की गुफा पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 600 गज मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गज पूछेगा, 600 है तो अगर, लेकिन उसमें अगर मीटर की अगर बात की जाएगी तो 850 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये 600 गज सही है, गज सही है, अगर मीटर में पूछा जाए तो 850 आपका आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के गलत कर दिया है। ठीक है, अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? बता दीजिए आप लोग। एनिमेशन, पात्र, लघु चित्र। बताएं अभी हम। रेशम, ताड़पत्र, कागज पर चित्र। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आंसर इसका मार दिए होंगे आप लोग। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। बताइए। संगम है किसका? तीनों का संगम। यहाँ पे मूर्ति भी पाई गई है। स्थापत्य मतलब जो बनाया गया है, मूर्ति भी क्या है, बुद्ध की बनी हुई है तो मूर्ति कला माना जाएगा, और चित्र बनाया गया है तो चित्रकला माना जाएगा। अर्थात इसका यही संगम आपका सही हो जाएगा। स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियां, स्तंभ तथा द्वार काटे गए, क्या द्वार काटे गए हैं, और भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। इसलिए अजंता की गुफा जो है स्थापत्य कला, ठीक, और मूर्ति कला और चित्रकला का उत्तम क्या है, संगम माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ देखने को मिलता है हमें लोथल में, अजंता में, जोगीमारा में, सिंधु घाटी में। बताइए क्या आंसर होगा? तीनों का संगम अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। तीनों का संगम हमें कहाँ मिलता है? अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि इलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाएं से कितने किलोमीटर की दूरी पे है। अब दोनों को, अजंता और इलोरा की किमी को यहाँ पे बताया गया है कितने किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। पहला है 59 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 48 किलोमीटर कि 52 किलोमीटर। देखिए, अगर इसको सही देखा जाए तो ये चारों गलत है, क्योंकि 104 किलोमीटर की आपस में डिस्टेंस है। किसकी? 104 किलोमीटर की इसकी दूरी के मध्य में बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। देखिए, सही है। उपयुक्त विकल्प में कोई विकल्प सत्य नहीं है। एलोरा की अजंता गुफा लगभग 104.9 मान के चलिए 105 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और एलोरा में पहाड़ियों को काटकर उन्हें गुफा मंदिर का रूप प्रदान किया गया था। 104.9, तो ये भी दे और समझ लीजिए 105 के करीब किलोमीटर आएगा। ठीक है, 104.9 की बात कर रहा है। ठीक है, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों को अच्छे से समझ से चलिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है अजंता में पूर्व चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। तो जिसमें देखिए, जिसमें पूर्ण रूप से चित्र की मिला हो, जिसमें क्या मिला हो, हमें चित्र मिला हो, उसकी बातें कर रहा है। किस किस गुफा में हमें चित्र मिला है उसकी संख्या को हमको बताना है यहाँ पे। कितने, 7 मतलब 7 गुफाओं में कि 9 गुफाओं में कि 6 गुफाओं में कि 11 गुफाओं में, है तो 30 वहाँ। कितने गुफाओं में हमें चित्र भी मिले हैं, इसका आंसर आप दीजिए फटाफट। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 गुफा में मात्र चित्र मिला हुआ है। 1 2 9 10, ठीक, और 16 17। ठीक, अब इसकी बातें आगे करते हैं। ठीक, अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वही उसमें पाया गया है चित्र जिसमें संख्या 6 1 2 9 10 16 17 में जो ज़्यादा चित्र का अंकन किया गया है। ठीक, अजंता क्या कह रहा है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया। अब सोचिए, अब तो पीला रंग बनाने का बहुत तकनीक हो गया है। पहले के लोग कलर को किस तरह से बनाए जाते थे इसके बारे में पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। वनस्पति से, खनिज पदार्थ से, संखियों से, कि इन सभी को मिलाकर। इसका आंसर दीजिए आप लोग। बहुत आसान आंसर है, थोड़ा समझिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। किससे? संखियों। संखियों से जो है पीला रंग बनाने की परंपरा उस समय थी। ठीक है, भस्म रहता था, संखियों को जलाकर उसको भस्म से तैयार करके उस कलर बनाया जाता था। अजंता चित्रकारी ने पीले रंग संभवतः संखियों के भस्म से बनाया। किससे बनाया था? संखियों के भस्म से बनाया था। कुछ मेन फैक्ट्स में पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तत्व, अजंता के चित्रों में प्रमुख सफ़ेद रंग के लिए चूना या खड़िया, लाल या भूरे रंग के लिए खनिज, हरे रंग के लिए स्थानीय पत्थर, ठीक, तांबे का क्या खनिज का प्रयोग किया जाता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में लाल पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया है। किसका पूरा अगर पूछे, अजंता में सबसे ज़्यादा रंग लाल और पीला का प्रयोग किया गया। लाल और पीले का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? नीले रंग का प्रयोग कम होने का कारण बताइए। जो नीला रंग प्रयोग हुआ था उसका कम होने का कारण बताइए। नीला कम उपलब्ध था, दूसरे देशों से आयात होता था, बनाना बहुत मुश्किल था, मिलने में जटिलता थी। बताइए क्यों प्रयोग किया था नीला कम? उस समय क्या दिक्कत था कि नीले रंग का उन्होंने प्रयोग बहुत कम किया? इसलिए कम किया था, ये जो दूसरे देशों से आयात करके मंगाया जाता था, इसीलिए इसका उपयोग लोग कम करते थे। ठीक है, या अफगानिस्तान से ज़्यादा मात्रा में इसकी होती थी, फारस अफगानिस्तान। ठीक, अजंता भित्ति चित्र नीले रंग का बहुत कम प्रयोग है, क्योंकि यह रंग फारस और क्या बदखां में आयात किया जाता था, यहाँ से लाया जाता था, इसलिए इसकी क्या है कि डिमांड बहुत मतलब थी, लेकिन क्या है महंगाई बहुत था, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता था, बहुत कम मात्रा में किया जाता था, क्योंकि ज़्यादा चार्ज पड़ जाता था उसको लाने में। ठीक, अन्य देश में मिलता भी था, तो इसी कारण बस उसका कम प्रयोग किए लोग। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति
देखभाल करने के लिए किसकी नियुक्ति हुई थी? 1908 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में कि 1819 ईस्वी में? क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी अजंता में? बताइए इसके आंसर। क्यूरेटर की बात कर रहा है, तो क्यूरेटर जब आए तो जो नियुक्ति की गई थी 1908 ईस्वी में। कब की गई थी? 1908 ईस्वी में। ठीक है, देखिए वर्ष 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। किसकी? क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1954 में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, ठीक है, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया। वर्ष 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता गुफा के चित्रों का संरक्षण कार्यभार संभालना प्रारंभ कर दिया था। 1956 ईस्वी में सरकार के अंडर में चली गई थी। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? अब बताइए, चित्र की बात कर रहा है कि अजंता में जो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, घर छोड़ने का चित्र बनाया गया है, वो किस गुफा में बात कर रहा है? 16, 14, 17 या पहली? किस गुफा में जो इसकी मतलब घर छोड़ने का अंकन किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा सही, 1 मिनट, 16। हाँ, कौन सा हो जाएगा? 16वीं नंबर गुफा में गृह त्याग। घर छोड़े थे किस में? 16। ऐसे याद कर लीजिए, घर छोड़े थे 16 साल की उम्र में। इस तरह से याद कर लिए, घर छोड़े थे 16 साल की, अर्थात 16वीं शताब्दी में। क्या हो जाएगा? 16वीं शताब्दी में। ठीक, महात्मा बुद्ध गृह त्याग अजंता के गुफा नंबर 16 में चित्रित किया गया। अजंता के गुफा नंबर 16 में चित्रित किया गया। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए, क्वेश्चन गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। जितना बार देखिए, तैयारी वो होती है कि हम उसको जितना भी दोहराएं, वही सबसे बेस्ट तैयारी होती है। पढ़ने से तैयारी नहीं होती है, दोहराने से। और उसको बार बार जब रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट हो जाता है। जैसे क्या होता है, किसी चीज़ को हम जब बार बार देखते हैं तो क्या हो जाता है? वो हमारे दिमाग में उतर जाता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए डेली आप अपने चौराहे से घर आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सोचते अगर आएंगे तो भी आप घर चले आएंगे, क्योंकि आपका जो हैबिट हो गया, आपका हाथ भी उसी तरह से हो जाएगा, आपका नाक भी उस तरह से कर देगी काम। तो भले सोचेंगे कुछ और, लेकिन जाएंगे अपने घर ही। ठीक, तो ये कैसे होता है? डेली डेली का अभ्यास से हो क्या है, ये आदत हमको पड़ जाती है। तो इसी तरह का जब आप डेली चीज़ों को पढ़ेंगे, डेली अभ्यास करेंगे, एक चैप्टर डेली पढ़िए, जौन चैप्टर आपको समझ में आए उसको उठाइए, उसको पूरा पढ़िए, समझिए, फिर अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए। नहीं पूरा आ रहा तो उसको 2 दिन में पढ़िए, लेकिन जो है चैप्टर को पूरा तरह समझने की कोशिश करिए, तभी तैयारी संपूर्ण